ये है यूएसए की एक सिटी का एरियल व्यू। आपको देखकर लग रहा होगा कि कितनी वेल प्लान्ड सिटी है, राइट? कैसे एक इक्वल पैटर्न में रोड्स और बिल्डिंग्स को डिवाइड किया गया है। बट इन रियलिटी ये सिटीज वेल प्लान्ड नहीं है, पुअरली प्लान्ड है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। रिसर्चर जियोफ बोइंग ने वर्ल्ड की 100 सिटीज के मैप्स का एनालिसिस करने के बाद एक स्टडी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने ये कंक्लूड किया कि शिकागो दुनिया की सबसे परफेक्ट ग्रिड पैटर्न वाली सिटी है। ये है शिकागो की नाइट व्यू इमेज। किस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे छोटे ग्रिड्स में डेवलप किया गया है, देखकर लगता है कि मानो ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें लाइंस परफेक्ट स्क्वायर शेप में डिवाइडेड होती है। जियोफ बोइंग ने 0 से 1 की स्केल पर सभी 100 सिटीज को रैंक किया, जिसमें जो सिटी 1 के जितने करीब आती उसका ग्रिड पैटर्न उतना ही ज्यादा परफेक्ट माना जाता। और शिकागो ने इसमें हाईएस्ट 0.90 स्कोर किया है और वो इस लिस्ट में टॉप पर रही है। लेकिन पॉइंट ये है कि इसके बावजूद भी शिकागो वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज में शामिल नहीं है। डेफिनेटली मोस्ट लिवेबल सिटी बनने के लिए एक सिटी को कई डिफरेंट पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्म करना होता है, लेकिन अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें एक मेजर पैरामीटर है, जिसमें शिकागो और उसके जैसे ही परफेक्ट ग्रिड पैटर्न वाली दूसरी सिटीज लाइक मायामी, डेट्रॉइट और वैंकूवर पीछे रह जाती है। जबकि कोपेनहेगन, वियना, ज्यूरिख जैसी जो वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटीज है वो एक रेडियल और ऑर्गेनिक पैटर्न को फॉलो करती है, जिसमें एक सेंटर पॉइंट होता है और रास्ते उस पॉइंट से बाहर की तरफ निकलते हैं और अक्सर उनके बीच में गोल रिंग्स बनते हैं। ये बिल्कुल वैसा होता है जैसे टायर्स में स्पोक्स लगे होते हैं, एक सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ निकले होते हैं। इवन लंदन, पेरिस जैसी बड़ी बड़ी यूरोपियन सिटीज भी ग्रिड पैटर्न के बजाय एक रेडियल ऑर्गेनिक पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आखिर ग्रिड पैटर्न वाली सिटीज के साथ प्रॉब्लम क्या है, और क्या हो अगर हम सिटीज को एक रेडियल, ऑर्गेनिक या फिर सर्कुलर पैटर्न में कंस्ट्रक्ट करवाते हैं? तो देखो, किसी भी कंट्री ने ग्रिड पैटर्न को उतना मैसिवली इंप्लीमेंट नहीं किया जितना यूएसए ने किया। यूएस की ऑलमोस्ट सभी सिटीज ग्रिड पैटर्न में ही बनाई गई है। रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज के लिए ये पैटर्न अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें एक सीधी रेक्टेंगुलर लाइन में प्लॉट्स बने होते हैं और लैंड बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। जैसे कि अगर आप मैप में न्यूयॉर्क को देखोगे तो आपको यहाँ रेसिडेंशियल प्लॉट्स बिल्कुल क्लोजली बने हुए दिखेंगे। वहीं अगर यहाँ एक रेडियल या फिर सर्कुलर पैटर्न यूज किया गया होता तो शायद इतने ज्यादा प्लॉट्स और हाउसेस नहीं बन पाते। ग्रिड पैटर्न में पर यूनिट एरिया में ज्यादा प्लॉट्स डेवलप किए जा सकते हैं, जिससे कम जगह में ही ज्यादा पॉपुलेशन रह पाती है और डेवलपर्स को भी ज्यादा प्रॉफिट होता है। प्लॉट्स के एक सीध में राइट एंगल में होने से रोड्स, सीवेज और इलेक्ट्रिसिटी लाइंस को कंस्ट्रक्ट करना काफी ईजी हो जाता है। ग्रिड पैटर्न में रोड्स की कनेक्टिविटी हाई होती है, इसलिए इस पैटर्न में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। कार्स के लिए भी ग्रिड पैटर्न अच्छा रहता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कनेक्टिविटी ज्यादा होती है। लेकिन वॉकिंग और साइकिल के लिए ये रोड्स अच्छे नहीं होते, क्योंकि वहां हर कुछ मीटर्स के बाद एक इंटरसेक्शन होता है जहां से चारों साइड में व्हीकल चल रही होती है, जिस वजह से पेडिस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट्स को ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ता है, और ऐसा हर थोड़ी दूरी पर होता है, जो ग्रिड पैटर्न को वॉकिंग के लिए इनएफिशिएंट बनाता है। प्रिवेंशन वेव की स्टडी में ये सामने भी आया था कि ग्रिड पैटर्न से सिटीज का टेम्परेचर बढ़ता है और वो ज्यादा हॉट हो जाती है, क्योंकि इन सिटीज में बिल्डिंग्स और हाउसेस का नंबर्स ज्यादा होता है और उनके बीच डिस्टेंसेस कम होते हैं, जिससे हीट वहां ट्रैप हो जाता है। इसके अलावा जो ग्रिड सिटीज की एक मेजर प्रॉब्लम है ना, कि ये सिटीजन्स की मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं होती। ये आर्टिकल पढ़ो, बोरिंग सिटीस्केप्स इंक्रीजेस सैडनेस, एडिक्शन एंड डिजीज रिलेटेड स्ट्रेस। बोरिंग दिखने वाली सिटीज से एक इंसान ज्यादा सैड और स्ट्रेसफुल फील करता है और उसको कोई एडिक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ग्रिड पैटर्न में बनाई गई सिटीज सबसे ज्यादा बोरिंग होती है, क्योंकि उनमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेम ही दिखता है। आप चाहे कितने ही स्ट्रीट्स घूम लो, आपको सब एक जैसे ही दिखेंगे। तो देखो, जब लोगों को कुछ नया नहीं दिखता तो वो इरिटेटेड और सैड फील करने लगते हैं। जैसा कि आप जब अपनी सिटी में बाहर निकलते हो, घूमते हो, तो आप भी अपने आसपास देखते हो कि क्या चल रहा है। आपको नई नई मार्केट्स दिखती हैं, लोग दिखते हैं, कहीं पर बहुत ट्रैफिक मिलता है, ज्यादा भीड़ होती है। उस टाइम भले ही आपको थोड़ा हेक्टिक फील हो, लेकिन ये चीज आपको एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस देती है। जबकि इन सुपर ऑर्गेनाइज्ड ग्रिड सिटीज में ऐसा नहीं होता। वहां हर जगह सेम स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उनको बोरिंग और डल बनाते हैं।
और ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप रेडिट पर ग्रिड सिटीज के बारे में लोगों के एक्सपीरियंस पढ़ोगे तो आपको यही सेम चीज पढ़ने को मिलेगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो ग्रिड सिटीज भले ही इकोनॉमिकली एफिशिएंट हो, लेकिन उनके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स होती है जो सिटीजन्स की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करती है। तो क्या हो अगर हम ग्रिड पैटर्न की जगह किसी दूसरे पैटर्न का यूज करें, लाइक सर्कुलर एंड रेडियल पैटर्न, जिसमें सिटी को एक स्पोक के फॉर्म में डेवलप किया जाता है। और क्या आज के समय को देखते हुए सर्कुलर सिटीज बनाने का कोई फायदा है? तो देखो, सर्कुलर सिटीज बनाने का पहला फायदा है कि उनमें ट्रैफिक डिस्प्लेस्ड हो जाता है, क्योंकि उसमें रोड्स सेंटर से बाहर की तरफ रेडिएट होती है और इसीलिए उसमें सेंटर तक आने के कई डिफरेंट रोड्स होते हैं। इसके अलावा जो बड़े व्हीकल्स डायरेक्टली सिटी से अंदर बाहर को जाते हैं ना, लाइक पब्लिक बसेस वगैरह, उनको एक स्पेसिफिक रोड अलॉट किया जा सकता है जिससे बाकी रोड्स पर ट्रैफिक फास्ट मूव कर सके, जो अक्सर इन बड़े व्हीकल्स के चलते स्लो हो जाते हैं। ब्राजील की क्यूरिटिबा सिटी ने अपनी बसेस को मूव करने के लिए इसी रेडियल ट्रांजिट सिस्टम का यूज किया था, जो काफी सक्सेसफुल रहा और जिसके चलते एनुअली 27 मिलियन लीटर फ्यूल सेव हुआ। इसके चलते सर्कुलर सिटीज में इंटरसेक्शंस कम होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक लाइट्स, फुटपाथ्स बनाने का कॉस्ट भी बचता है और इंटरसेक्शंस पर होने वाले एक्सीडेंट्स के चांसेस भी नहीं रहते। इसके अलावा हॉट क्लाइमेट में भी सर्कुलर पैटर्न ज्यादा बेटर रहते हैं, क्योंकि वो हीट को ग्रिड पैटर्न्स के जितना ट्रैप नहीं करते, क्योंकि रेडियल और सर्कुलर पैटर्न में ग्रीन जोन्स इजीली और ज्यादा नंबर्स में बनाए जा सकते हैं। लेकिन एडवर्ड का ये सर्कुलर पैटर्न को चूज करना ये दिखाता है कि इस पैटर्न में ग्रीन एरियाज को डेवलप करना ज्यादा इजियर है कंपेयर्ड टू ग्रिड सिटीज, जहां ग्रिड सिटीज एक कमर्शियल और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट है, जहां कम से कम लैंड का ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिकल आउटपुट निकाला जा सकता है। वहीं सर्कुलर और रेडियल पैटर्न वाली सिटीज लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज्यादा प्रायोरिटी देती है। अब आप किस तरह की सिटी में रहना चाहोगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और जाने से पहले दोस्तों मुझे कमेंट में लिखकर जो बताना कि इंडिया में किस पैटर्न को यूज करके मैक्सिमम सिटीज को बनाई गई है। अब आप में से जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा, मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, जिससे बाकी लोगों को भी पता चले कि क्या सही जवाब है। बाकी चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।